बिहार की राजनीति में एक और दल की एंट्री हो चुकी है। चुनावी रणनीतियों के बाहर खिलाड़ी मायने जाने वाले कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर की पार्टी का नाम है जन सुराज पार्टी। गांधी जयंती के दिन पटना के वेटनरी ग्राउंड में प्रशांत किशोर ने जन सुराज की शुरुआत कर दी और इस नाम की आधिकारिक घोषणा की। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी की विचारधारा मानवता होगी, उनकी पार्टी का उद्देश्य बिहार का विकास होगा। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की टैगलाइन में अच्छे लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास लिखा है। प्रशांत किशोर ने पार्टी का ऐलान करने के साथ ही घोषणा की कि उनकी पार्टी के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष एससी समुदाय से आने वाले मनोज भारती होंगे। पीके ने मनोज भारती के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि भारती को इसलिए अध्यक्ष नहीं चुना गया कि वे दलित समुदाय से हैं, बल्कि इसलिए चुना गया कि वे योग्य हैं और दलित समुदाय से भी आते हैं। 4 देशों में राजदूत रहे मनोज भारती मधुबनी के हैं। पार्टी के नाम का ऐलान करने के बाद पीके ने क्या कहा, सुनिए। दिल्ली तक आवाज पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बंगाल तक पहुंचना चाहिए। जहां बिहार बच्चों को किसी ने मारा है वहां ये आवाज पहुंचनी चाहिए। तमिलनाडु तक पहुंचना चाहिए। दिल्ली में, बॉम्बे में जिन बिहार के बच्चों को किसी ने गाली दी है, मारा है, उसका जवाब दीजिए, पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। पढ़ाई और रोजगार आज तक मिला नहीं। कांग्रेस से नहीं हुआ, लालू जी से नहीं हुआ, नीतीश से नहीं हुआ, मोदी जी से नहीं हुआ। भारतीय राजनीति में प्रशांत किशोर जाना माना नाम है, लेकिन प्रशांत किशोर चर्चा में आए 2004 से। 2014 में प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के साथ थे और लोकसभा चुनाव में उन्होंने चुनावी रणनीति नरेंद्र मोदी के लिए बनाई थी। तब उन्होंने यानी कि प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के लिए कई सारी योजनाएं बनाई, जिनमें चाय पे चर्चा, 3D रैली और रन फॉर यूनिटी जैसी योजनाएं शामिल थी। उनकी रणनीति इतनी जबरदस्त थी कि मोदी को जीत मिली और मोदी प्रधानमंत्री बने। अब 2014 के बाद 2015 में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार का हाथ थामा और उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कई सारे नारे दिए, जिनमें हर घर दस्तक और बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, बहुत चर्चित हुआ। यहां भी परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। अब 2019 में प्रशांत किशोर ने जगन मोहन का हाथ थामा और जगन मोहन के लिए एक प्रचार गीत बनाया जिसका नाम था रवाली जगन, कवाली जगन, मन जगन। जहां भी परिणाम उनके हक में आया, यानी कि जगन मोहन के हक में आया, वो जीते। जगन मोहन फिर से मुख्यमंत्री बने और 2017 में प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश का कैंपेन संभाला। कैंपेन का नाम दिया गया यूपी के 2 लड़के। हालांकि इस बार उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर को सफलता नहीं मिली। अब 2020 में प्रशांत किशोर ने दिल्ली का रुख किया, अरविंद केजरीवाल का हाथ थामा। दिल्ली में उन्होंने केजरीवाल का नारा दिया, बीते 5 साल, अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। और ये नारा भी सफल रहा और केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। अब 2021 आता है, प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ बंगाल चले जाते हैं और वहां पर नारा देते हैं, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। बंगाल को उसकी बेटी मिली। परिणाम यह हुआ कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी और प्रचंड बहुमत से तीसरी बार वो जीती बंगाल। मतलब ये कि जन सुराज पार्टी बनाने से पहले प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा निकाली थी। ये यात्रा 665 दिन तक चली थी। जी हां, जिसमें प्रशांत किशोर ने इन 665 दिनों में 2697 गांवों का दौरा किया था। इन 2697 गांवों में प्रशांत किशोर ने 235 ब्लॉक्स कवर किए थे
1319 पंचायतों में उन्होंने संपर्क किया था। बिहार की राजनीति में सीधे तौर पर शंखनाद करने वाले प्रशांत किशोर पार्टी बनाने के 3 कारण बताते हैं। पहला कारण लोकतंत्र को मजबूत करना, सबसे पहला कारण प्रशांत किशोर बताते हैं अपनी पार्टी को बनाने के पीछे। और दूसरा कारण बताते हैं विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करना। विकास कैसे होगा बिहार में, अभी भी उन्होंने कहा, भाषण में आपने सुना कि दूसरे राज्यों से लोग आकर नौकरी करें तब हम मांगेंगे विकास होगा। और तीसरा कारण बिहार का नया भविष्य लिखना है। तो बिहार को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाना है, बिहार का नया भविष्य लिखना है। जनसुराज पार्टी के नाम के ऐलान के साथ ही प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से लेकर लालू प्रसाद यादव और बंगाल में ममता बनर्जी से लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सब पर निशाना साधा। तो बीजेपी ने भी प्रशांत किशोर पर पलटवार करने में जरा भी देरी नहीं लगाई। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलो भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, ना बोलिएगा छोड़ देंगे यहीं पर। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। चुनाव से पहले लोगों ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, हमारे गांव का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में, बिहार के गांव में, शहर में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? और आज इनकी विस्तारवादी आत्मा है जो जग गई है, और विस्तारवादी आत्मा राजनीतिक करना चाहती है। राजनीतिक पार्टी का उन्होंने आज 2 तारीख को स्थापना किया है। राजनीतिक दल का नाम रखे हैं जन स्वराज और तारीख रखे हैं 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का। लेकिन क्या बोलते हैं कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा 2 घंटे के अंदर शराबबंदी को इस प्रदेश से उठाऊंगा। तो जो महात्मा गांधी के नीति और महात्मा गांधी के कार्यों पर विश्वास करता है, उनके तारीख पर अपने स्थापना दिवस बनाता है और उनकी नीति के विरुद्ध निर्णय करता है, तो इसी से समझ जाइए। चाहते हैं प्रशांत किशोर जी की हमारा देश एयर कंडीशन मुक्त बने, तो सबसे पहला उनका जो मैनिफेस्टो जारी करेंगे उसमें पहला यही रखें। क्योंकि देखिए बिहार में वो सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने के लिए वो इस पार्टी का गठन कर रहे हैं और तरह तरह के वादे कर रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रशांत किशोर जी जो देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, वो बिहार के युवाओं को तब रोजगार क्यों नहीं दिया? बिहार का विकास तब उनके दिमाग में क्यों नहीं आया? बिहार में उन्होंने फैक्ट्री लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं कहा? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने काम किया, नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं कहा? इनका बाल बच्चा विदेश में और मतलब वहाँ पढ़े, क्या नाम है, अच्छे सिटी में, महानगर में पढ़े, बाकी आए ये यहाँ पे बिहार के बच्चा लोग को उद्धार करने के लिए किसको दिखावा दे रहे हैं? अरे पीके पांडे जी, कौन भाई? पांडे जी का काम है यादव जी को गाली देना। पीके के पास चुनाव लड़ाने का तो अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन पहली बार पीके खुद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि कोच के बाद अब खिलाड़ी की भूमिका में प्रशांत किशोर है। ऐसे में क्या चुनौतियां हैं और क्या प्रशांत किशोर का प्लान है, इसे आइए समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले चुनौती नेशनल और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच जगह बनाना, क्योंकि बिहार की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही क्षेत्रीय दल भी जबरदस्त सक्रिय हैं और बीजेपी ने तो कहा है कि भाई 200 पार्टियां हैं बिहार में, आप भी आ जाइए। हालांकि प्रशांत किशोर के बाद दोनों ही पार्टियों के साथ काम करने का इनके पास खुद का अनुभव है, जिसका फायदा प्रशांत किशोर को जरूर मिलेगा। अब दूसरी सबसे बड़ी चुनौती बिहार में जाति के तिलिस्म को तोड़ना है। ऐसे में प्रशांत किशोर जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी का फॉर्मूला लेकर आए हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखिए, अगर प्रशांत किशोर के वोट बैंक की बात करें तो बिहार में 90 के दशक के बाद कोई भी सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बना है। ऐसे में
प्रशांत किशोर हर वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान बनाकर उतरे और जैसे पीके ऐलान कर चुके हैं कि बिहार में 40 मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट देंगे। अब इसके अलावा नीतीश कुमार के अभेद्य किले को तोड़ने की चुनौती, जो करीब 18 साल से बिहार के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, हालांकि इसके लिए प्रशांत किशोर सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। लेकिन बिहार की राजनीति में पिछले 3 दशकों से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच ही सत्ता घूम रही है। ऐसे में पीके यानी कि प्रशांत किशोर के पास बिहार की जनता के सामने तीसरा विकल्प बनने का प्रयास करना होगा, तो तीसरा विकल्प वो बन सकते हैं। आइए सीधे पटना हम आपको लिए चलते हैं। रोहित सिंह लीजिए आ गए, रोहित प्रकट हो गए यहां पर। बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। रोहित, कोच से खिलाड़ी बनना और वो भी राजनीति के मैदान में खिलाड़ी के तौर पर दिग्गजों के सामने उतरना, क्या लगता है आपको? जी देखिए, बहुत बड़ा कदम तो है, बहुत बड़ा फैसला है प्रशांत किशोर का। वो आदमी जो आज तक राजनीति में जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं या नेता हैं उनको चुनाव लड़वाता था, अब वो चुनाव खुद लड़ना चाहता है और इसीलिए उसने अपनी पार्टी भी बना दी है। और सबसे पहले बता दूं कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव जो होंगे वो पहला एक उनका टेस्ट होगा, चुनावी टेस्ट। लेकिन उस चुनावी टेस्ट से पहले वो एक सेमीफाइनल खेलना चाहते हैं और वो सेमीफाइनल है अगले 1-2 महीने में। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और प्रशांत किशोर ने यह साफ कर दिया कि वो रुकने वाले नहीं हैं, शुरुआत अभी ही कर देंगे और 4 विधानसभा जो उपचुनाव होंगे उसमें प्रत्याशी उतारेंगे। यानी कि काफी जल्दबाजी में प्रशांत किशोर जो है इस वक्त नजर आ रहे हैं। पार्टी बनाने के साथ ही 4 उपचुनाव लड़ने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन अब ऐसे में बड़ी बात यह है कि अब जो बात कर रहे थे सईद, वो भी दिलचस्प है। लालू के साथ काम किया है, नीतीश के साथ काम किया है, बीजेपी के साथ काम किया है, अब इन तीनों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। तो कितने सक्सेसफुल होंगे, कितनी सफलता मिलेगी, ये तो अब अगले साल जो चुनाव होंगे उसी में पता चलेगा। सईद, बहुत धन्यवाद रोहित।